What is the difference between BODMAS and PEMDAS? यहाँ B फॉर ब्रैकेट, P फॉर पैरेंथेसिस, दोनों का मतलब होता है ब्रैकेट। O फॉर ऑफ और ये एक्सपोनेंट, दैट इज एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, D फॉर डिवीजन। तो यहीं पर दोनों में अंतर है कि BODMAS में D पहले आता है, PEMDAS में M पहले आता है। तो यहाँ BODMAS का रूल तो सर्वमान्य है, लेकिन यहाँ पर PEMDAS में ये वाइस वर्सा हो गया। ये जो है मल्टीप्लिकेशन ऐसे चला गया और ये डिवीजन जो है ऐसे आ जाता है, वाइस वर्सा हो जाता है। तो यहीं पर ध्यान देना है PEMDAS के एक बेरी कि जो पहले आएगा सवाल में उसको पहले हल करेंगे। डिवीजन पहले आता है तो डिवीजन को करेंगे, मल्टीप्लाई पहले आता है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से यहाँ भी PEMDAS में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में भी होता है, जो पहले आएगा उसको पहले हल करते हैं। और यहाँ पर ये जो है A फॉर एडिशन, यहाँ भी A फॉर एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन और यहाँ भी सब्ट्रैक्शन। तो ये BODMAS और PEMDAS में अंतर होता है। बस यहाँ ध्यान देना है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कि यहाँ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट आएगा उसी को पहले हल करेंगे। डिवीजन अगर पहले आता है सवाल में तो पहले डिवीजन को हल करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा। यदि पहले अगर मल्टीप्लिकेशन आता है तो पहले मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे, इसके बाद डिवीजन को हल करेंगे। उसी तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी होता है। अब इस पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न हल करेंगे जिससे ये अंतर स्पष्ट हो सके। यहाँ पर 3 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न को BODMAS से भी हल करेंगे और PEMDAS से भी हल करेंगे, और कहाँ पर क्लैरिटी करना है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से 3 तरह से सवाल को हल करेंगे। अब ये BODMAS के अनुसार इसे हल कर रहे हैं। तो ये हो रहा है इजकल टू, यहाँ पर पहले D आएगा तो D को पहले हल करेंगे। D फॉर डिवीजन, तो 2 में 24 में 2 का भाग देंगे तो ये जो है 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 12 हो जाएगा इंटू 4। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 चौक 48, ये आंसर हुआ। और यहाँ पर अब PEMDAS के अनुसार हम लोग हल करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। PEMDAS के अनुसार करेंगे तो ये इसमें जो है पहले M आता है तो M करेंगे पहले। तो 24 डिवाइड बाई, अब ये 2 इंटू 4, ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 24 में 8 का भाग देंगे तो 3 होगा। और 3 जो है क्या है, ये जो है गलत है, ये गलत हो रहा है। इसका सही क्या होगा PEMDAS के अनुसार? यहाँ पर इसका सही इस तरह से होगा कि पहले जो है डिवीजन करेंगे, क्योंकि डिवीजन पहले आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन बाद में आ रहा है। तो पहले जो आएगा उसको पहले हल करेंगे। तो 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा इंटू 4 इज इक्वल टू 12 चौक 48, ये आंसर हुआ। तो इस तरह से ये दोनों जो है सही है, ये टैली खा गया। देखिए BODMAS और PEMDAS के अनुसार दोनों का रिजल्ट सही हो गया। यहाँ पर आपका क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि PEMDAS के सीरियल के अनुसार हल करते हैं तो आंसर 3 आता है जो गलत है, और यहाँ पर जब चेंज करके हम लोग करते हैं जो पहले आया पहले, तो दोनों का आंसर जो है टैली हो गया। अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर इसको हल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा इसमें 12 भागा 4 और इंटू ये 3। तो यहाँ पर पहले डिवीजन होगा तब मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ जो है 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 आएगा इंटू 3। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 9 हो गया, ये आंसर हुआ।
अब हम लोग प्रेमदास के अनुसार चिन्ह के अनुसार इसको हल करते हैं इसी सवाल को। तो यहां देखते हैं ये क्या हो जाएगा कि ये 12 भागा 4 इंटू 3 इजकल टू, पहले यहां पर मल्टीप्लीकेशन है तो यहां 12 भागा 4 तिहाई 12, 12 भागा 12 इजकल टू 1, जो ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है यहां से यहां तक। तो इसका सही रूप क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां 12 भागा 4 इंटू 3। तो यहां पर पहले क्या कहे, प्रेमदास में ये डिवीजन पहले आ रहा है तो पहले डिवीजन करेंगे, तब जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो डिवीजन करेंगे, 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 आएगा इंटू 3। अब अंत में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 ए आंसर आया। तो इस तरह से देखिए ये टैली खा गया, बोर्ड मास और प्रेमदास के अनुसार ये सही हो गया। ये जो है इसमें क्लियरिटी होना चाहिए कि इस तरह से ना करके ऐसे किया जाएगा। फिर एक तीसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं, इसके अनुसार जब करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें। तो यहाँ पर हम लोग 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 इंटू 3 इजिकल टू 15 तिया 45, ये आंसर हुआ। अब यहाँ पर प्रेमदास के अनुसार हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं क्या आता है कि 30 भागा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना 6, और 30 में जब 6 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 जो है क्या है, ये 5 जो है गलत है, ये गलत हुआ। यहां भी इसको अलग कर दीजिए, यहां भी इसको अलग कर दीजिए, ये भी अलग हो गया, ये भी इधर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अब सही रूप में, जब इसको ये गलत हो गया तो इसको सही रूप में कैसे करेंगे, तो पहले आ रहा है डिवीजन, तो पहले डिवीजन करेंगे तो 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 3। अब यहाँ करेंगे तो 45, ये आंसर हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये प्रेमदास में भी 45 आया और बोर्ड मास में भी 45 आया। इस तरह से आप लोगों को क्लियरिटी समझ में आ गया कि बोर्ड मास और प्रेमदास में क्या अंतर है, कहाँ पर ध्यान देना है। अगर इन सवालों को सही ढंग से आप समझ लिए तो आने वाला समय में इस तरह की गलती नहीं होगी। आप लोग इसे भली भांति समझ लिए तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी मिल सके, ताकि आने वाले समय में वो गलत ना कर पाए। थैंक यू।